और ये आपका आज शुरू हो रहा है इसमें औसत। तो इसका अभ्यास कर लेंगे। देखो क्या बोला पहला, 27 लड़कों के, देखो सबसे पहले औसत कहते किसे, देखो औसत कहते किसे, तो औसत बराबर होता है समंकों का योग, समंकों का योग बटा संख्या। जितनी भी संख्या होती है ना, उन सभी संख्या से भाग देते हैं तो निकलता है औसत। ठीक है, औसत निकालने के लिए सभी जितने भी समंक होंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी, उस सबको जोड़कर उनकी संख्या से भाग दे देंगे तो औसत निकलता है हमारा। ठीक है, चलिए, तो चूंकि हम इसको शॉर्ट तरीका से भी निपटाएंगे। कह रहा 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष। देखो बच्चों, औसत आयु 27 वर्ष है। औसत आयु 27 का मतलब क्या है कि कक्षा में जितने भी लड़के हैं, चाहे 20 लड़के हो गए, तो सबकी आयु 27 वर्ष है, सबकी आयु 27 साल है। ठीक है, प्रश्न में बोला कि 20 वर्ष आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। देखो, एक लड़का समूह को छोड़ देता है और उसके स्थान पर एक नया लड़का समूह में शामिल, यानी कि इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। यानी कि एक लड़का समूह छोड़ा और एक लड़का उसमें आ गया, मतलब संख्या जो है पहले 20 थी, अभी भी संख्या 20 ही है, संख्या में कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इसके एवरेज पर असर पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा? अगर कम एज का बच्चा गया है और अधिक एज का आया है तो औसत बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि जिसमें औसत आयु 1 वर्ष, देखो बच्चों सब पर 1-1 वर्ष, जो पहले 27 साल थी अब सब पर 1-1 साल बढ़ गई, सब पर 1-1 साल बढ़ गई। तो हम क्या बोलेंगे, जितने भी बच्चे थे वो 27 बच्चे थे इसमें, और 1-1 साल बढ़ गई, तो 27 बच्चों पर 27 साल तो बढ़ गया। ठीक है, और पहले से जो एवरेज था एक बच्चे का वो कितना था, 27 लड़कों के समूह की औसत आयु 27 साल है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि 20 वर्ष आयु वाला एक लड़का चला गया, तो जो लड़का गया उसकी आयु में इसको अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका नए लड़के की आयु हो जाती है। ठीक है, नए लड़के की आयु निकल जाती है। तो 20 प्लस 27 एकम 27 यानी 47 वर्ष आपका आंसर बनता है। ठीक है, तो जब भी एवरेज का प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, नए लड़के की आयु, देखो आपको निकालना क्या है, नए लड़के की आयु, तो क्या करना है, नए लड़के की आयु बराबर गए लड़के की आयु, गए लड़के की आयु प्लस औसत, औसत वृद्धि, औसत वृद्धि, जितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है, और गुणा में संख्या, जितनी भी संख्या आप इस पर निकालेंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, सबके आंसर आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला, 30 प्रेक्षणों का औसत 58 है। ठीक है, देखिए 30 प्रेक्षण है, औसत 58 है। पहले 14 प्रेक्षणों का, एक काम करते हैं कि पहले हम 14 प्रेक्षणों का औसत जो दिया है, अच्छा एक बात और जान लीजिए कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, योग बराबर औसत गुना संख्या होता है। तो अगर 14 ही प्रेक्षण है तो ये संख्या हो गई और इसका औसत है 59, तो 14 को जब 59 से गुना करेंगे बच्चों तो आएगा 826, और 17 प्रेक्षण का औसत 55 है, जब 17 को 55 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 935। ठीक है, इसका मतलब हम इसको अगर जोड़ें तो टोटल हो गए 7-4-11, 31 प्रेक्षण हो गए, और इनका जो योग हुआ वह हुआ 1761, तो इसका योग हो जाएगा 1761। देखो इसका योग 1761 हो जाएगा। तो टोटल इसमें कुल 30 ही प्रेक्षण थे, लेकिन अब इनको हमने किया कैलकुलेट तो आ गए 31। इसका मतलब क्या है कि 30 प्रेक्षणों का जो 30 प्रेक्षणों का जो 30 प्रेक्षणों का जो औसत है 55, उसको गुना करेंगे अगर 30 को, 30 प्रेक्षणों का औसत 58 था, गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 1740। तो ये 30 31 में से 30 गया तो एक जो 31वां प्रेक्षण है इसका हो जाएगा आपका योग यानी कि 21, तो आंसर यानी मान हो जाएगा वैल्यू 21 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्या बोला, तो 41 और 42 दोनों हो गया बच्चों। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 8, देखो क्या बोला, 8 मानों का औसत 36 है, यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में 4 घटा दी जाए
घटा दिए जाएँ और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? देखो टोटल 8 है, लेकिन क्या बोला कि पहले 3 मानों में प्रत्येक में 4 घटाया जाए। यानी कि अगर हम बोले तो घटाने का काम कितना किया जाएगा? 3 गुना 4 इज़ इक्वल टू 12 ये घटाना है। और जब 8 में से 3 मान में कमी कर दी गई, तो बचा कितना? 5 और कह रहा है कि प्रत्येक मान में से अगले 5 मानों में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया गया, यानी कितना जोड़ा गया? 25। तो नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्याओं का टोटल योग कितना होगा इन 8 मानों का। तो संख्या गुना औसत, जब 8 गुना 36 करेंगे, तो आएगा आपका अच्छा 8 को 36 से गुना करेंगे, तो 8 छीका 48, 8 तियाई 24, 24 और 4 28, 288। यानी कि 288 में से हमें 12 घटाना है और 25 जोड़ना है। यानी कि पूरा अगर कैलकुलेट करें इसको हम, तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा? 301। अब कह रहा है कि हमें औसत बता दीजिए। अब नया औसत क्या होगा? इसका नया औसत, तो 301 में हमें 8 से भाग देना होगा। 8 तियाई 24, ठीक है? 6 7 8 सते 56, यानी कि 37.625 ये आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्या बोला, राम का 5 दिनों का औसत 180 रुपए है। देखिए, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि 5 दिन का औसत 180 है, ठीक है? यदि उसका पहले 4 दिनों का व्यय 120, 160, 40 और 190 है, तो बच्चों पहले 4 दिन का हम ना जोड़ देंगे। 120 प्लस 160 प्लस 40 प्लस 190 और 5वें दिन का तो हमें निकालना ही है, तो हम x रख लेंगे। बराबर में 5 दिनों का जो औसत है इसका टोटल 5 गुना 180 कर देंगे। यानी इन सबको जोड़कर कितना आएगा? इसको जोड़कर आएगा 510 प्लस x बराबर 900। यानी x का वैल्यू 900 में से 510 को घटाएंगे तो आएगा 390। तो 390 रुपया आपका आंसर बनेगा। ठीक है, 44 का। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 देख लो क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, देखिए क्या बोला प्रश्न में। बोला कि एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी, देखिए एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी हैं, एक है W और एक है X का औसत भार 42 है। देखो, तो हम 2 खिलाड़ियों का वजन का योग निकालेंगे, तो 42 दूनी हो जाएगा 84, ठीक है? W X और उनके कोच Y का औसत भार, तो ये तो हमारा जो योग आया W प्लस X का आया, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं W X और Y इन तीनों का जो योग है वो कितना? औसत दिया है 55 केजी, तो 55 गुना 3 करें तो आएगा 165। लेकिन जब माइनस करेंगे ना हम, तो क्या हो जाएगा? x से x कैंसिल, w से w कैंसिल, बच जाएगा y। और यहाँ भी अगर हम माइनस करें तो 65 और 84 का अंतर आएगा, तो घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 81। यानी y का जो वजन है वो 81 केजी है बच्चों। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोला कि नीले और लाल रंग की कुल 36 टोपियां हैं। देखिए सबसे पहले तो देख लो, नीले और लाल 2 प्रकार के हैं, एक है नीला टोपी और एक है लाल टोपी। तो नीले और लाल टोपी की कुल संख्या है 36, या नीले और लाल रंग की कुल 36 टोपियां हैं। नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य 54 रुपया, तो यहाँ 54 लिख देंगे औसत मूल्य। और लाल रंग की, देखो बच्चों, लाल रंग की टोपियों का औसत मूल्य 36, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36। देखिए, तो हम लिख देंगे 36, ठीक है? लाल की जगह लिख देंगे 36। और क्या बोला, यदि सभी टोपियों का औसत मूल्य 46, तो ऐसी स्थिति में एलिगेशन लगा लेंगे। एलिगेशन क्या होता है? इस 36 और 46 इन दोनों का अंतर हम इधर लिखेंगे, यानी कितना? 10। और इन दोनों का अंतर हम यहाँ लिखेंगे, यानी 54 और 46 का अंतर भी हमारा आ जाएगा 8 आएगा। देखो 4 और 4 8, यानी कि अगर अनुपात में काटें तो 2 पचे 10 और 2 चौके 8। और टोटल टोपी कितनी है बच्चों? तो हमने जब टोटल टोपी देखा था इसमें, टोटल टोपी इसमें था 36, 36 टोटल टोपी था।
ठीक है? तो हम टोटल टोपी को अगर देखें तो ये 36 है, तो यहाँ पे हम 36 लिखेंगे, 36 और भाग देंगे यूनिट से 5 और 2, देखो 5 और 2 से कटा है तो 2 चौका 8, 5 और 4 9, तो 9 चौके 36। अब जिस रंग की टोपी कह रहा है ना उसका हम निकाल देंगे। देखो किस रंग का टोपी कह रहा है? बोला लाल रंग की टोपियों की संख्या, तो लाल के सामने लाल का है। अब हम यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 4, तो 4 चौका 16, यानी आंसर बनेगा 16। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, और 47 में क्या दिया है देखिए, 18 छात्रों का औसत भार 54 केजी है। ठीक है? तो औसत भार 54 है, उस समूह में एक नए छात्र के शामिल करने के बाद औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। तो नए छात्र, तो जब भी आप बनाएं तो मैंने आपको बताया था कि नए छात्र का अगर वजन निकालना है तो हमें करना क्या होगा, जितना भी औसत दिया है, अगर गए छात्र का वजन नहीं है तो ठीक है, पूरी क्लास का जो एवरेज है वो ले लेंगे हम, यानी कि 54 था ले लेंगे। अगर 1 केजी बढ़ा है बच्चों तो सब पे ना बढ़ा है, यानी कि 18 छात्र पे बढ़ा है। छात्र 18 के 18 रहेंगे या एक नया आ जाएगा, नए छात्र के शामिल होने से, ओह सॉरी, यहाँ पे 19 छात्र हो जाएंगे, एक नया आ गया। तो 54 प्लस 19 यानी 9 4 13 5 6, यानी कि जो नया छात्र है बच्चों वो 73 केजी का है। ठीक है? 73 केजी का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, 48। देखो क्या बोला, क्रिकेट के 50 ओवरों के एक खेल में टीम ए ने शुरुआती 15 ओवरों में प्रति ओवर 3.6 रन बनाया, यानी कि 15 ओवर में 3.6 के एवरेज से रन बनाया, यानी कि कितना, 54 रन बनाया। ठीक है? इसके बाद देखो टोटल तो 50 ओवर है, 50 में 15 ओवर खेला, 3.6 के एवरेज से रन बनाया, 54 रन बनाया। तो अभी बचे कितने? अभी जो ये टोटल रन इसने बनाया, चाहे देखो टोटल रन दिया हुआ है और इसके कुल रन है 299, तो हम घटा लेंगे इसको। अगर हम इसको घटाएँगे तो इसके पास अभी 245 रन बनाने हैं, और इस 245 रन बनाने के लिए औसत क्या होनी चाहिए? तो 245, चूँकि 15 ओवर का मैच हो गया है, तो अभी बचा है मैच कितने ओवर का, 35, तो 35 से भाग करेंगे और जब इसको काटेंगे ना तो आएगा 5 चौके 20, 5 नवा 45 और 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49, यानी कि 7 रन प्रति ओवर इसे बनाने होंगे। ऑप्शन नंबर डी, 7 रन बनाने होंगे। ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लो 48 हो गया ना, देखो 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला? ये बोला 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। देखो 16 शिक्षक हैं स्कूल में, विद्यालय में, ठीक है, लेकिन इनका जो एज है वो औसत आयु 58 है। समूह में एक नया शिक्षक आ गया तो 16 थे अब 17 हो गए, मान लो 16 थे अब 17 हो गए, इसके आने से 2 वर्ष आयु बढ़ गया तो गुना 2, और जो औसत पहले से था वो 58 था। तो ये हो गया ना, किसका हो गया ये नए शिक्षक की वजन या आयु जो हो, नए शिक्षक की आयु हो गई। तो 58 प्लस 34 यानी ये हो गया 92 वर्ष, ये हमारा आंसर बनेगा 92। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी में, लेकिन इसको पढ़ने की पूरी जरूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला कि एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति औसतन 12 विकेट लेता है। ठीक है? वो 12 विकेट ले रहा है। 12 विकेट लेने के बाद देखो 14 मैचों में औसतन वह 12 विकेट लेता है। इसका मतलब क्या है? टोटल मैच कितना खेलता है? 28, और 28 मैचों में उसका एवरेज है 12, यानी कि अगर हम कुल अगर देखें तो वह कुल विकेट जो लेता है 28 गुना 12, 12 अठे 96, यानी कि 336 विकेट लेता है। लेकिन शुरुआती 14 मैचों में वह 12 के एवरेज से लेता है, यानी कि वह 168 विकेट लेता है। ठीक है? तो अभी उसके पास ओवर बचे हैं 14। ठीक है? ओवर बचे हैं 14 और रन भी बचे हैं उसके पास, सॉरी, और 168 विकेट लेना है। तो जो औसत निकालना होगा वो 168/14, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, यानी 12 का ही लेना होगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको अभ्यास करके जाना होगा एग्जाम में। ठीक है? 51
ये बोला कि 23, 27 सबको जोड़ देना है बच्चों। 23, 27, 26, 22 सी प्लस डी, इन सभी का औसत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से भाग, और इन सब का औसत 28 है। तो करना क्या होता है कि इन सबको 23, 27, 26 को जोड़ेंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 98 प्लस सी प्लस डी बराबर 28 को 6 से गुना करेंगे 168, यानी कि जो सी प्लस डी का वैल्यू आएगा, जब देखो ये 98 जब राइट साइड जाएगा ना तो माइनस हो जाता है, यानी घटेगा 0, 70। लेकिन पूछा कि नहीं, हमें इसका औसत चाहिए, तो 70 में 2 से भाग करेंगे आएगा 35, 35 आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है, देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। 51 नंबर हो गया। आइए 52 नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। देख लो क्या बोला, ये बोला 52 नंबर क्वेश्चन, 10 व्यक्तियों के औसत भार में तब 3.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। देखो इसका मतलब क्या है कि 10 व्यक्ति हैं और 3.5 केजी, तो कुल वृद्धि पहले आप देख लीजिए, 3.5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 35 केजी, तो वृद्धि ही हो रही है। कब? जब उनमें से 85 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, मतलब व्यक्तियों की संख्या घटती बढ़ती नहीं, इक्वल रहती है, संख्या इक्वल है लेकिन वजन में कमी है, याद रखिए। तो इस 85 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन। तो गए व्यक्ति का भार प्लस संख्या गुणा औसत, तो इसको करेंगे तो आएगा 35, 5 5 10, 8 3 11 और 1 12, 120 केजी आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 52 का ए बनेगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 53 देख लो क्या बोला। देखो 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखो ये बोला एक परिवार में के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो भाई ठीक है, इनके आयु का योग अगर निकालें तो 4 सदस्यों की आयु का योग 100 वर्ष है। यदि परिवार के 3 सदस्यों की आयु 20, देखो ये तो 4 है, लेकिन 3 सदस्यों की आयु 20, 22 और 28 है, ठीक है। तो चौथे को x मान लेते हैं और पूरे को मान लेते हैं 100 जो दिया हुआ है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे 20, 22 और 28, तो ये आएगा 70 प्लस x इज इक्वल टू 100। तो चौथे जो सदस्य की आयु है वह तो 30 वर्ष हो जाएगी ना, और यही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्या बोला कि 24 व्यक्तियों के एक समूह का औसत 34 है। देखो 24 व्यक्ति हैं, ठीक है, इनका जो औसत है वो है 34 केजी। सबसे पहले तो ये देख लो 24 व्यक्ति का 34 केजी औसत है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 24 गुने 34 कर ही लेंगे हम। पहले तो टोटल योग निकालेंगे ना पहले, तो 24 गुना 34 जब हम करेंगे तो ये आएगा आपका 816, लगभग लगभग 816, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 8 20 और 21 का 1 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 816। फिर बोला कि 48 व्यक्तियों के दूसरे समूह का औसत भार k केजी है। 48 व्यक्ति हैं और उसका औसत भार k केजी है। यदि सभी 72 व्यक्तियों का औसत हो, तो देखो बच्चों 72 व्यक्ति है ना, और इनका जो औसत दिया हुआ है 56, पहले गुना करेंगे 72 गुना 56। तो 72 को जब 56 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, 4032 आएगा। और जब हम इनका अंतर करेंगे 12 में से 4 गया 8, तो 48 निकलेगा, और इनका जो योग आएगा वह आएगा 3216। तो ये जो 48 व्यक्ति हैं इनका जो औसत भार के है वह अब निकल जाएगा, यानी औसत भार अगर निकालना है तो हम कुल संख्या को योग को हम संख्या से भाग करेंगे। 4 8 32 0, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 12 पचास 12 से 72 और 12 सते 84, 67 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए 54 का आंसर आएगा। ठीक है, देखो बच्चे अब हम करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला, 56 संख्याओं का औसत 72 है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो 56 संख्या है जिसका औसत 72 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ दें तो पहले तो हम क्या करेंगे, तो औसत 144 हो जाता है। पहले 56 संख्या का औसत 72, यानी कुल औसत कितना है 72, प्लस
प्रत्येक संख्या में b जोड़ रहा है, तो संख्या तो 56 है, तो 56 में b जोड़ेगा तो 56 b हो जाएगा। एक में b जोड़ेगा, फिर दूसरा में b, फिर तीसरा में b, फिर चौथा में b, यानी इस प्रकार से 56 में b जोड़ेगा तो 56 b जोड़ देगा। और बराबर में इसका जो औसत रहेगा वो 144 ही रहेगा। हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसका एवरेज एवरेज ही लिखा, एवरेज 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 हमने लिखा। तो अगर हम 56b यहाँ करें, 56b का एवरेज तो हमने लिखा ही नहीं, अगर हम इसका औसत निकालें तो b ही हो जाएगा। ठीक है, b ही हो जाएगा। तो b का वैल्यू हो जाएगा 144 माइनस 72, यानी कि 72। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको समझ, यहाँ पे औसत हमने निकाल दिया, ये तो योग था ना 56b, 56b योग था, अगर संख्या से भाग देंगे तो कटेगा तो बचेगा औसत b ही बचेगा, इसलिए हम b ही जोड़ेंगे। आज जब b का वैल्यू निकालना है तो 72 दाएं साइड जाए घटेगा तो 72 ही आएगा। ठीक है, तो 55 का आंसर आएगा b। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बोला, तीन संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत। देखो यहाँ पे ना तीन संख्याएं a, b और c, मान लेते हैं हमारी तीन संख्या a, b और c। बोला इसमें कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो औसत का मतलब क्या होता है, इनका योग 2 से भाग। फिर बोला दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी का मतलब होता है b प्लस c और फिर इनका भाग 2। औसत से 20 अधिक है तो -20। तो बच्चों अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2 ही आएगा, और ये लिखाएगा a प्लस बी माइनस बी और माइनस प्लस माइनस सी बराबर 20, यानी 20 से b कट जाएगा, तो a और c का जो अंतर हो जाएगा ना वो 40 हो जाएगा। तो पूछा क्या पहली और तीसरी का अंतर बताइए, तो हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या बोला। 57 बोला ए बी डी और ई का औसत 25 है। तो आप बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जब भी आए बी सी डी और ई, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, पहले इनको जोड़े ऐसे ही एज इट इज, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। औसत 25 दिया है ना, तो आप गिन लो कितनी संख्या, 1 2 3 4, 4 से गुना करो, 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100। फिर अगर कह रहे हैं कि बी और सी का औसत, फिर लिख दो बी और सी, तो इसका जो औसत दिया है वो 11 दिया है, तो 11 दूनी लिख दो 22। ठीक है, अब हमें घटाना है तो हम घटाएंगे ही, बिल्कुल घटाएंगे, तो प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी। लेकिन अब यहाँ पे तो डी और ई का औसत पूछ रहा है, तो डी प्लस ई तो बचेगा ही, इसका भी अंतर करेंगे, तो इसका अंतर करेंगे ना 100 में से 22 जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 78, और औसत हम निकालेंगे तो हो जाएगा 78/2, यानी कि 39 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखो 58 क्या बोला, 31 परिणामों का औसत 204 है। सबसे पहले तो एक बात जान लो कि ये टोटल 31 है, लेकिन यहाँ बोला पहले 16 का 209 है, तो 16 गुना पहले 209 लिख देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 3504। फिर अगले 16 परिणामों का औसत जो है वो 185 है, यानी इसको गुना करेंगे तो आएगा 2960। जब हम इनको जोड़ेंगे ना तो 16 16 32 परिणाम होंगे, और इनको जोड़ेंगे तो आएगा 6464। अब हम देखेंगे कि हमारे 31 परिणाम का जो औसत है वो है 204। जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा बच्चों 6324। घटाएंगे एक परिणाम, 31वां परिणाम का 0 4, क्या बनेगा बच्चों 140 आएगा। 31वां परिणाम हो जाएगा 140। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला कि यदि ए के पास 155 पेंसिल है, ठीक है, और बी के पास, देखो सबको जोड़ देंगे, 155 प्लस 195 प्लस 175, ए बी प्लस सी, तो टोटल 3 हो गए, है ना। तो इसकी हमें औसत निकालनी है, तो इन सबको जोड़ेंगे हम, 525 हो जाएगा, और इसमें 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 22 3 सत्ते 21 3 5 175 आएगा बच्चों, आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन करेंगे बच्चों। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देख लो। बोला एक पंक्ति में खड़े कुछ विद्यार्थियों का औसत, देखो पहले तो इन सबको हम जोड़ देंगे, 85 प्लस 86 केजी, 53 प्लस 65 प्लस 78 प्लस 93 प्लस 75 प्लस 73। ठीक है, इन सबको जोड़ के और इनकी संख्या से भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या करेंगे बच्चों 8 से भाग करेंगे,
तो इनका जो योग आएगा वो आएगा 608/8। काटेंगे हम इसको, 8 सत्ते 56 और 8 सिक्का 48, 76 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, सबका आंसर मिला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।